गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर क्लासेस। तो आज हमारी डेट है 18 दिसंबर। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चेस किसान कवच। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, लॉन्च किया है एक किसान कवच को। तो ये किसान कवच है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ किसान कवच सूट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स। तो मतलब किसान कवच क्या है, एक टाइप के सूट्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन से स्लॉट में किया है, फर्स्ट बैच में किया है। प्रोमिसेस ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी विद स्केल्ड अप प्रोडक्शन। तो ये क्या था, एक न्यूज़ का स्टेटमेंट है, हेडलाइन है। अब इसके बारे में डिटेल्स में हम क्या है आगे आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। भारत फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंटी पेस्टिसाइड सूट है। पेस्टिसाइड्स के बारे में तो हमें सब पता है ना, केमिकल्स जो हम लोग यूज करते हैं अपने फील्ड को, अपने क्रॉप को पेस्ट से बचाने के लिए। तो पेस्ट से बचाने के लिए जिन केमिकल्स का यूज करते हैं उन्हीं का नेम है पेस्टिसाइड्स। अब ये केमिकल्स हैं, फील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, हार्ट या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती है ना, से कई सारे प्रॉब्लम से उन्हें फेस करना पड़ता है। तो उनको क्या है, एक सूट डिजाइन किया गया है। और ये सूट कहाँ पे डिजाइन किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स को, और इसको हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, वो बॉडी सूट्स पहनेंगे तो उससे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये इनोवेशन से क्या, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स है जहाँ पे हम क्या है, फार्मर की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं। Aligns with Prime Minister नरेंद्र मोदी विजन ऑफ यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एम्पावर द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का क्या था, एक एम था जहाँ पे हम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे, इनोवेशंस लेके आएंगे, डिस्कवरीज करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, और इन सभी चीज़ों का यूज़ कहाँ पे करेंगे, एग्रीकल्चरल में करेंगे, उसकी प्रोडक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एग्रीकल्चर में हमने कैसे रिसर्च का यूज़ करके कवच डिज़ाइन किए जिससे फार्मर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए। डेवलप्ड बाय BRIC इन स्टेम बैंगलोर और एक कोलेबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ने क्या किया है, आपस में कोलेबोरेट करके सूट्स को डिजाइन किया है। द वॉशेबल एंड रीयूजेबल सूट है, मतलब वन टाइम यूज नहीं कर सकते, इनको बार बार रीयूज कर सकते, और इसकी लिमिट अप्रोक्स 1 ईयर है। वॉशेबल है, वॉश कर सकते हैं। कितना प्राइस पे मिलेगा, 4000 प्राइस पे हमें ये सूट्स अवेलेबल है। कैन लास्ट अप टू अ ईयर एंड एम्प्लॉयज एडवांस फैब्रिक टेक्नोलॉजी। मतलब जो यहाँ पे फैब्रिक है ना सूट्स का, उसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया है जो क्या है, अडेप्टेबल हो पाए क्लाइमेट से। डीएक्टिवेट हार्मफुल फेस्टिवल पेस्टिसाइड्स। और ये क्या करेगी, जो फैब्रिक है ना, वो पेस्टिसाइड्स को क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर देगी। इंश्योरिंग फास्ट फार्मर सेफ्टी। तो ये सभी चीज़ों से हम क्या कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे फार्मर की सेफ्टी को। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, माइनॉरिटी राइट्स डे। तो माइनॉरिटी राइट्स डे कब सेलिब्रेट होगा, 18 दिसंबर 2024 को इसका सेलिब्रेशन होगा। और इसका वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है ये इवेंट, स्कोप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। और यहाँ पे इवेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स प्रेजेंट होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्री जॉर्ज कुमार जी। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन। तो यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन कौन है, श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जो क्या करेंगी, इवेंट को ग्रेस करेंगी। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली, मतलब ये माइनॉरिटी राइट्स डे क्या है, हर साल, एनुअली मतलब हर साल सेलिब्रेट होता है, टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ UN डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन 1992। इसका मतलब क्या है, UN ने एक, UN हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन रेजोल्यूशन क्या था, अडॉप्ट किया था। और कब अडॉप्ट किया था, 1992 को अडॉप्ट किया था, 18 दिसंबर 1992 को। तो ये डिक्लेरेशन किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है, कि हमारे यहाँ पे रिलीजन के ऊपर माइनॉरिटीज़ है, एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, इनको हमें क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड था हमारा UN का डिक्लेरेशन। अब
इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन। अब हम लोग ये डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या है, ये एक अवेयरनेस के तौर पे काम करता है, अवेयरनेस फैलाता है जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स के बारे में। जैसे जो पॉपुलेशन कम है उन्हें हमें सेफगार्ड करना चाहिए ना, और एक्नॉलेज करना चाहिए उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में। बेशक उनका लिमिटेड पॉपुलेशन हो, लेकिन उनका कुछ तो रोल है ना, कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा सोसाइटी में। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड देयर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। और हमें साथ में क्या करना चाहिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग फील करवाने के लिए हमें साथ के साथ काम करना चाहिए। तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड प्रोवाइडेड है ना। कौन से पार्ट के अंडर आते हैं, कमेंट करके बताना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड है, किनको, माइनॉरिटीज़ को, जिसके थ्रू वो अपने लैंग्वेज को, कल्चर को क्या है, प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल्स है या वो कौन सा पार्ट है, ये आप कमेंट करके बताना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 100th तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ग्वालियर। तो मतलब तानसेन का म्यूजिक फेस्टिवल का 100th एडिशन हुआ था, ये हुआ था अराउंड सितंबर। तो इस फेस्टिवल को क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, जगह मिली है। और ये फेस्टिवल कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, ग्वालियर में। ठीक है। अब तानसेन का कौन से दरबार में नवरत्न में आता था? तो तानसेन क्या था, 9 रत्नों में से एक रत्न था, और ये कहाँ पे था, अकबर के दरबार में। ठीक है। अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज वो म्यूजिक, म्यूजिक का जो इसका टेस्ट है, जेनर है, जो इसकी वॉइस थी, रागास का कॉम्पोजिशन था। ये कहीं आपने बात सुनी हो तो आपको पता होगा ना, जो तानसेन गाना गा के क्या था, क्लाइमेट टेम्परेचर को क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। ठीक है। 100 तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे फेस्टिवल में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 536 आर्टिस्ट थे जिन्होंने 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया था साइमल्टेनियसली। तबला आ जाता है, फ्लूट आती है ना, फ्लूट। तो इसी तरीके से 9 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले किया गया, और 9 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन थी। और ये फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ था। तानसेन समारोह इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ये जो तानसेन समारोह होता है, फेस्टिवल होता है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, कल्चर डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश का। तो मतलब ये स्टेट लेवल पे कंडक्ट हुआ है। अब हम ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं फेस्टिवल, ताकि हमारे यहाँ पे जो इतना इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन था, सिंगर था, है ना, सिंगर थे, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ऑनर देने के लिए, लेजेंडरी म्यूजिशियन को ऑनर देने के लिए हम लोग क्या है, ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तानसेन इज ऑल्सो नोन एज संगीत सम्राट। मतलब संगीत के ऊपर उन्होंने इतनी ज़्यादा पावर गेन कर ली थी, इतनी ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर ली थी कि उनको संगीत सम्राट का टाइटल भी देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है MPCM टू इनॉग्रेट 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन भोपाल। तो अब यहाँ पे किसका फेयर लग रहा है, फॉरेस्ट का फेयर। मध्य प्रदेश CM डॉक्टर मनोहर मोहन यादव इज सेट टू इनॉग्रेट द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इन भोपाल। तो अब ये फेयर का स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे है। एडिशन क्या है, 10th एडिशन है, और कहाँ पे होगा, भोपाल में। इससे पहले वो ग्वालियर में था, म्यूजिक सिटी। ग्वालियर क्या है, एक म्यूजिक सिटी है, लेकिन यहाँ पे ये कंडक्शन कहाँ पे हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। तो यहाँ पे इस फेयर में क्या क्या होगा, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा, उनका डिस्प्ले होगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो हम लोगों को क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए ना, ताकि जो हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स को भी पूरा कर पाए, इसलिए हमें उन रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और अलग अलग प्रैक्टिसेस, मेथड्स जिनसे हम क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इकोसिस्टम को प्रिजर्व करती है, हेल्थ को भी एड्रेस करती है, ऐसे करके अलग अलग मेथड्स को हमें क्या है, अडॉप्ट करना चाहिए। द इवेंट एम्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट्स इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। अब स्टेट की इम्पोर्टेंस मतलब फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, स्टेट की इकोनॉमी में भी है, इकोलॉजी में भी है। इकोनॉमी में क्यों है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो मेडिसिन आती है, कई बार प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है, वो हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। वुड है,
उसके बाद हो जाता है वाटर रिसोर्सेज या फिर बायोडाइवर्सिटी, एनिमल्स, फ्लोरा फोना, फ्लोरा फोना। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ना फॉरेस्ट के, तो ये इकोनॉमी में भी और टूरिज्म में भी तो हेल्प करती है। तो इनका कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का स्टेट की इकोनॉमी में, इकोलॉजी में। दिस ईयर द फॉरेस्ट फेयर विल बी बेस्ड ऑन, अब यहाँ पे जो थीम होती है ना, तो यहाँ पे इस बार की थीम क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब वुमेन्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के मेथड से। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आता है, जैसे वुमेन्स होती है रूरल एरियाज में होती है ना, तो उनको शाम को खाना बनाना होता है, चूल्हा वगैरह यूज करते हैं, तो वो क्या है वुड इकट्ठा करने जाती हैं, वुड गैदर करने जाती हैं, वो एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। गैदरिंग के लिए कुछ फ्रूट्स या फिर कुछ मेडिसन्स हो जाते हैं, प्लांट्स इकट्ठा करने जाती हैं, तो वुमेन्स का क्या है इन सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन सभी चीज़ों का यूटिलाइज करके हम वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, वुमेन्स का कैसे सशक्तिकरण कर सकते हैं, एम्पावरमेंट की हिंदी यही होती है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रक्षा मंत्री चेयर्स कंसुलेटिव कमेटी मीटिंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यू डीपीएसयूज। तो इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री कौन है हमारे, श्री राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर ये क्या थे, हेड थे किसकी, एक कॉन्सुलेटिव कमिटी थी उसके हेड थे। तो कॉन्सुलेटिव कमिटी की एक मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये मीटिंग कौन से टॉपिक पे चल रही है, डिस्कशन किस पे हो रहा है, डिफेंस ऑन रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यू डीपीएसयूज, मतलब डीपीएसयूज का जो रोल्स है फंक्शंस है इन सभी के ऊपर क्या है एक मीटिंग हुई है। अभी डीपीएसयूज का काम मतलब होता है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो क्या करती है, डिजाइनिंग का काम करती है, वेपन्स का, डिफेंस के जो वेपन्स है ना उसका डिजाइनिंग का काम करती है। और ये मीटिंग हेल्ड कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली, 17 दिसंबर को ये मीटिंग हेल्ड हुई है। न्यू डीपीएसयूज विल मेक इंडिया आत्मनिर्भर। अब हमें क्या है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस बनना है। और हमें डिफेंस की भी बहुत ज़रूरत है। पहले हम लोग क्या थे डिफेंस के अपने इक्विपमेंट्स के लिए फॉरेन पे डिपेंड करते थे, फॉरेन कंट्रीज पे, लेकिन अब क्या है हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है और आत्मनिर्भर बनना है। तो इसके लिए डीपीएसयूज के रोल पे थोड़ा स्ट्रेस दिया गया है। द फील्ड ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, अब हम यहाँ पे डिफेंस प्रोडक्शन में कई सारी चीज़ें होती है ना, वेपन्स, यूनिफॉर्म्स, टैंक, मिसाइल्स एटसेट्रा, मतलब डिफेंस में कितनी सारी चीज़ें होती है, पूरा एक वाइड स्कोप होता है ना। तो हमें उन सभी प्रोडक्शन एरियाज में क्या करना है, अपनी सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना है। दीज न्यू डीपीएसयूज विल कैरी फॉरवर्ड मॉडर्नाइजेशंस, ये क्या करेंगे हमारे वो जो डिफेंस प्रोडक्शन के मटेरियल्स है कंपोनेंट्स है उनमें मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स लेके आएंगी। इंडिजनाइजेशन मतलब इंडिया में डेवलप करेंगे हम लोग, अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे। एंड सेट न्यू डायमेंशंस बाय इनकॉपरेटिंग वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज है हमें क्या है वो स्टेटस अचीव करना है। आज की क्लासेस के इतने ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।